राम राम जी सबको स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट पॉलिटिक्स। देखो ना, इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स दिन ब दिन राइज हो रही है। कहाँ हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम खत्म होने चाहिए, बट ये कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट सिस्टम खत्म होने की जगह दिन ब दिन और राइज कर रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से कास्ट पॉलिटिक्स एक सोशल या पॉलिटिकल इशू नहीं, बल्कि ये इकोनॉमिकल इशू है, इमोशनल इशू है, या कोई भी इशू आप पकड़ लो ना, कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स उस इशू को इन्फ्लुएंस करती है। आप जानते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स होता क्या है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप 1 या 2 मिनट के देख कर आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि मैंने बीच में बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं और लास्ट तक ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज आपका ना एक माइंड सेट को शिफ्ट देगी ये वीडियो। अगर आप कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हो तब भी आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। कास्ट पॉलिटिक्स होता क्या है? अब अपनी कास्ट आइडेंटिटी को लेके वोट मांगना, ठीक है ना। कैंपेन के दौरान एक ऐसी बात कर देना, फॉर एग्जांपल मैं जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम दलित कास्ट, ठीक है ना, मैं दलित समाज से जैसे, या कोई दूसरा ग्रुप अपने ग्रुप को या कहेगा कि हमारे साथ पास्ट में इकोनॉमिकली बहुत बुरा हुआ, इकोनॉमिकली बहुत बुरा हुआ, हमें ट्रीट ऐसे किया जाता था जैसे हमें इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता था। तो दूसरा ग्रुप ये बात करेगा पास्ट में हम बहुत रिच थे, बट अब देखो अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम भी कॉमन लोगों की तरह आ गए, लेकिन अब हमें रिच होना है। मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप को या स्पेसिफिक कास्ट की अपलिफ्टमेंट की बात करेगा, या कास्ट बेस्ड इश्यूज है ना, जैसे कोई किसी के साथ पास्ट में या कहीं इनइक्वालिटी हो रही है, उस बात पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा कि जो कास्ट बेस्ड इश्यूज हैं उसको, क्योंकि वो क्या एक कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहा है ना, कि भाई इश्यूज तो देखो ना, पॉवर्टीज इशू, सोशल इश्यूज हैं, तो उस पर वो बात नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि वो उसकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, इसलिए वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलेगा। सबसे पहले बात बता दूं, कास्ट पॉलिटिक्स की जड़ क्या है? कास्ट सिस्टम। तो ठीक है, चलो जानते हैं कि किस तरह से कास्ट सिस्टम बना है। मतलब मैं एक थ्योरी बताऊंगा, इधर इसके पीछे हजारों थ्योरीज हैं, मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूँ। पहले क्या था? वर्ना सिस्टम, और ये वर्ना सिस्टम बाद में इवॉल्व हो गया कास्ट सिस्टम में। पहले वर्ना सिस्टम किस पे डिपेंड करता था? आपके स्किल्स पे, आपके नॉलेज पे, बट कास्ट सिस्टम टोटली अपोजिट हो गया इसके। अब ये किस पे डिपेंड लगा करने? आपकी जाति पे, और आप किस जाति में जन्म लेते हो, आपकी कास्ट ऑलरेडी मेंशन है, आपकी ऑलरेडी कास्ट हो जाती है। आप बेशक कितने एजुकेटेड हो, आप पीएचडी कर लो, बट अब कास्ट अकॉर्डिंग टू कास्ट सिस्टम आप कभी भी इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वर्ना सिस्टम में ऐसा नहीं था। वर्ना सिस्टम में जो हायरार्की थी, एक अपर डाउन आ सकता था और लोअर वाला अप जा सकता था, ये ऐसा वर्ना सिस्टम था। ठीक है, लेट्स बैक टू द टॉपिक। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अलाउ नहीं करता कि आप कास्ट के नाम पर वोट मांगो, बट लेकिन लोग रिलीजन पर वोट मांग रहे हैं, कास्ट पर वोट मांग रहे हैं। उनने मतलब एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक सेम आइडियोलॉजी बना दी है, कि मतलब लोगों को पता चल जाता है कि ये इस कास्ट के फेवर में या इस रिलीजन के फेवर में है। उन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी ही इस तरह, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसी, क्योंकि डायरेक्टली तो वो नहीं बोल सकते ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कास्ट से हूँ तो मैं बोलूँगा मेरी जाति वालों मुझे वोट दो, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे। तो उनने क्या एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर। सो लोगों का भी क्या पता चल रहा है कि ये इस कास्ट का है या इस, तो इस तरह से वो अपनी कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। देखो, मैं यहाँ किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ या कुछ भी, अब मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना दी, अपना रोल मॉडल किसी को बना दिया, कोई पुराना लीडर हो सकता है या नया नया लीडर, मतलब कोई नया अच्छा लीडर होगा, तो वो उसके नाम पर अब वोट मांगना स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता है वो रियल मुद्दों पे तो वोट नहीं मांग रहा है, क्योंकि शायद उसे लगता है कि जो हमारे कंट्री के रियल मुद्दे हैं उस पर वोट मांगेगा तो शायद वो जीत ना सके। क्योंकि यार देखो, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कोई बंदा रिलीजन पे वोट मांग रहा है, कोई कास्ट पे वोट मांग रहा है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो मांग ही रहा है ना। लॉजिकली तो उसको वोट मांगना चाहिए था कि भाई मैं क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ बढ़िया बढ़िया रेवोल्यूशन लाऊंगा, कुछ बढ़िया बढ़िया काम करूंगा उस फील्ड में, जो मतलब मेरे को लगता है वैलिड रीजन है। इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हर एक पॉलिटिशियन से, अगर आप किसी छोटे मोटी पॉलिटिशियन को जानते हो तो उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, या यार पॉलिटिशियन को छोड़ो, आप अपने दोस्त को, अपने भाई को, बहन को, किसी को वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि रियल मुद्दों पे हमें वोट किसे देना है, किस तरह से देना है, रियल मुद्दे हैं क्या हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में। भाई अगर आपको वोट मांगना है तो आप वोट मांगे ना, इस तरह से मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, भाई लोग आपके पीछे बहुत खतरनाक तरीके से पड़ जाएंगे, आपको वोट देंगे। मैं सबको एजुकेशन दिला दूंगा, हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 100% होगा, मैं अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर लूंगा, मैं अपने देश को साफ और हरा भरा बना दूंगा, मैं बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं अपने हॉस्पिटल्स को, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाऊंगा।
ऐसे मुद्दे पकड़िए, अगर आपको मुद्दों का नहीं पता, सॉरी आपको पता है बट आपको ईज़ी लगता है ना, कास्ट पॉलिटिक्स या रिलीजन पॉलिटिक्स खेलना ईज़ी है, ईज़िली किसी को ब्रेन वॉश कर लो। भाई देखो, वी आर यंगस्टर्स, हम युवा हैं, हमसे ही डिपेंड करता है, हम लोगों से ही डिपेंड करता है कि हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अच्छे पॉलिटिशियंस चूज़ करने पड़ेंगे, अच्छे लोगों को वोट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग शायद अच्छे लोगों को वोट नहीं देते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, तो रिसेंटली हमारे जे.एंड.के में क्या इलेक्शंस हुई। यार इतनी खतरनाक पार्टीज़, टॉप क्लास की पार्टीज़, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने उन सभी पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स थे उनको हरा दिया। और आपको मैं बता दूँ, जहाँ से वो बंदा लड़ रहा था इलेक्शन, वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से इलेक्शन लड़ रहा था, और वो एक बंदा क्या इंडिपेंडेंट हिंदू कैंडिडेट था। मतलब मैं ऐसे बोला, ऐसे कुछ नहीं है, मैं ये एग्जांपल क्यों देना चाहता हूँ, वो बंदा क्यों जीता, क्योंकि उसने रियल मुद्दों पे वोट मांगा था, वो बंदा काम कर रहा था, इसलिए वो बंदा जीता। नहीं तो इतने खतरनाक पॉलिटिकल पार्टीज को हराना मुश्किल हो जाता है यार एक आम आदमी के लिए, स्पेशली एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भाई देखो, मैं हर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पार्टीज़ की जो खेल रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ना ही टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप खुद जाकर रिसर्च करो किसकी क्या आइडियोलॉजी है, सो यू शुड नो किस तरह से वो कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सबसे पहले तो रिजर्वेशन के नाम पे वादे करेंगे कि जॉब में आपको रिजर्वेशन मिलेगी, अगर आज 15% है तो 20% मिलेगी, तो दूसरी बात करके जनरल वालों को भी रिजर्वेशन देंगे ईडब्ल्यूएस के थ्रू। ठीक है ना, मतलब ये अलग बात रही है, इस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो में बनाऊंगा, जल्दी वो वीडियो आ जाएगी, एक हफ्ते तक आ जाएगी। तो कुछ लोग कास्ट सिस्टम के नाम पे पॉलिटिक्स खेलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम अच्छा था, दैट्स जस्ट डिवीजन ऑफ लेबर, उन लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे वो डिजर्व कर रहे थे। ठीक है ना, तो कुछ लोग मतलब हो रही कास्ट सिस्टम हो रहा था इसलिए कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं लोग, वो इस तरह से बात करेंगे कि इस फलानी कास्ट वाले को मूंछ तक रखने नहीं देते थे, उनके साथ गलत हो रहा था। कुछ लोग ये कहेंगे कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ कुछ ही लोगों को था तो इसलिए ऐसा होता था। और पता किस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स खेलेंगे, दूसरा तरीका उन्होंने क्या देखा कि जिस रीजन में जो डोमिनेंट कास्ट का व्यक्ति है उसको वहाँ से इलेक्शन लड़वाएंगे, बेशक एक दूसरा बंदा कितना काबिल होगा उससे, बट उसे नहीं देंगे टिकट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की भी मेंटालिटी ऐसी है, वो अपनी कास्ट देख के वोट देंगे। भाई हम लोग ऐसे हैं क्या? जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग यू पीपल, क्या हम लोग ऐसे हैं, हम कास्ट या रिलीजन देख के वोट दे रहे हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं जब वोट देता हूँ तो मैं तो सबसे पहले अपने देश की सेफ्टी देख कर वोट देता हूँ। मेरे को दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कौन अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेगा, तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ कौन करप्शन खत्म करेगा, चौथी चीज़ मैं देखता हूँ कौन गरीबी खत्म करेगा। और ऐसे मुद्दों पे मैं गौर करता हूँ ज़्यादा। मैं इन मुद्दों को देखता हूँ, कौन पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दों को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है या वादे ही सही चलो कुछ ना कुछ कर रही है, तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूँगा। कौन देश को क्लीन एंड ग्रीन करने की बात कर रहा है। सॉरी इन मुद्दों पे आज तक वो काम नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं ये चीज़ देखकर वोट देना पसंद करता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि भाई, और सही भी कहना है, भाई जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा तब तक कास्ट पॉलिटिक्स खेलेंगे, तब तक रिजर्वेशन पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। अगर ऐसी कोई वीडियो होगी ना उसके कमेंट चेक कर लेना, लोग कैसे बात करते हैं, तो वहाँ पे मतलब अपनी मेंटालिटी रियल दिखाते हैं कि जस्ट प्रिटेंड करते हैं, आई डोंट नो, ऐसे बात करते हैं। भाई रिजर्वेशन मिलता रहेगा तब तक कास्ट सिस्टम नहीं खत्म होगा, आपको एक ही चीज़ मिलेगी, आपको रिजर्वेशन को नो कहना होगा, फिर बाद में कास्ट सिस्टम खत्म होगा। और दूसरी तरफ से लोग ये बात करते हैं, पहले कास्ट सिस्टम खत्म कर दो फिर रिजर्वेशन नहीं चाहिए। भाई ऐसी पॉलिटिक्स चलती रहेगी, और अगर ऐसे मुद्दों पे पॉलिटिक्स होती रही तो भाई कास्ट पर ही लोग फिर वोट देंगे, कास्ट पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे। ठीक है, और ऐसे मुद्दों पे हम लोग वोट देते रहे तो फिर तो हम भाई विश्व गुरु बहुत जल्दी बन जाएंगे। और ऐसे मुद्दों पे लोग पॉलिटिक्स खेलते रहे तो फिर बहुत जल्दी बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, हमारे पॉलिटिशियंस को पता नहीं कि रियल मुद्दे क्या हैं देश में? हर पॉलिटिशियन को पता है, हमें पता है, पर लेकिन उनको पता है कि रियल मुद्दों पर शायद लोग वोट नहीं देंगे या रियल मुद्दों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। भाई आपको वोट मांगने तो मांगो ना यार, आपको मैंने 100 बार बोला, करप्शन खत्म करने पर वोट मांगो, गरीबी खत्म करने पर वोट मांगो, हमारे रिवर्स को साफ करने पर वोट मांगो, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनाने पर वोट मांगो। यार ये वाले मुद्दे होने चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने पर वोट मांगो। और जो ये कास्ट सिस्टम और कास्ट पॉलिटिक्स है ना, भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में सॉल्व होती है ये प्रॉब्लम। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बट मेरे को नहीं लगता 15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व होते। 15 मिनट छोड़ो, 1 साल में तो हो ही जाएगी।
जो असली प्रॉब्लम्स हैं देश की वो तो सॉल्व नहीं हो रही पॉलिटिशियन से, इसलिए वो क्या कास्ट एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगेन आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे कोई भी रैंडमली, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कोई कोई बंदा कहेगा बटेंगे तो कटेंगे, भाई कौन बट रहा है तो कौन काट रहा है, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरा बंदा क्या कह रहा है, बस 15 मिनट पुलिस हटा दो कि जो भाई रेस्ट ऑफ द जो मेजोरिटी है देश की पॉपुलेशन में, जो रिलीजियस मेजोरिटी में, उसे ख़त्म कर देंगे। भाई ये लिटरली स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपको यकीन नहीं ना, मैं यहाँ बोलूँगा नहीं, मैं लिंक्स डाल दूंगा। और एक बंदा तो यार उसका तो अलग ही दुनिया में, वो पता क्या कह रहा है कि भाई जो ये मतलब किसी धर्म को बोल रहा है कि इस धर्म को क्या एरिडिकेट कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, ये धर्म होना ही नहीं चाहिए। वो तो इस धर्म को किसी बीमारी के साथ जोड़ रहा है। तो उस व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ, भाई जो बीमारी ना तुम्हारे दिमाग में है, उनको तो भाई भी नहीं कहना चाहिए तुमसे। तू सुन रहा है तो सुन, तुझसे आज तक गरीबी तो खत्म नहीं हुई, उसको खत्म करके दिखा, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके दिखा, करप्शन को खत्म करके दिखा। तू जहाँ रहता है उस जगह को, अपने देश को, अपनी स्टेट को क्लीन करके दिखा, तो तुम करोगे किसी रिलीजन को खत्म। वाह भाई, तुम्हारी क्या औकात है खत्म करने की। सॉरी भाई, मैं पर्सनल हो गया, मैं थोड़ा यार क्या करूँ यार, आई लव माई रिलीजन एंड आई रेस्पेक्ट अदर्स रिलीजन ऑल्सो। सॉरी, मैं ना सॉरी उन लोगों के लिए फील करता हूँ जो रियल मुद्दों पे, जो रियल प्रॉब्लम्स पे वोट देते हैं, बट इन द एंड उनका वोट हार जाता है। सॉरी, आप हारे नहीं हो भाई, आप ही तो जीते हो यार। आप ना अपने साथ साथ एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हो, आप अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हो, इसलिए आप रियल प्रॉब्लम्स पे वोट दे रहे हो। बट कोई बात नहीं, एक दिन सब लोग ज़रूर रियल प्रॉब्लम्स पे वोट देंगे, हमारा देश डेवलप होगा, जहाँ हम सब खुशहाली से रहेंगे, हम सब 150 करोड़ हिंदुस्तानी बहुत खुश रहेंगे, प्यार मोहब्बत अमन से रहेंगे। वो दिन ज़रूर आएगा। और हाँ, मैं जानता हूँ इस वीडियो पे कुछ लोगों का मन ना गाली देने का करेगा, और कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिसको पसंद आई है वो लाइक करो, शेयर करो। जिसको गाली देने का मन, कमेंट सेक्शन पड़ा है, अपनी भड़ास निकाल दो, मुझे देना है, जिसको भड़ास निकाल सकते हो। अच्छा, डोंट वरी, मैं कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ, रिलीजियस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हूँ। अब अभी हम बात करते हैं किस तरह से हम कास्ट पॉलिटिक्स को ख़त्म कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो और आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह से हम लोगों को कास्ट पॉलिटिक्स ख़त्म करनी चाहिए, इस तरह से हम इंडिया से कास्ट सिस्टम को ही या तो ख़त्म कर सकते हैं। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से सबसे पहले डोंट फॉलो कास्ट सिस्टम। एक बात ये रहूँगा भाई, एजुकेट और अवेयरनेस फैलाओ लोगों में। तो सिंपली लोग कास्ट सिस्टम, जब कास्ट सिस्टम नहीं होगा तो कास्ट पॉलिटिक्स कैसे खेलेंगे। सबसे पहले कास्ट को ख़त्म कर लो, सिंपल इलाज है, कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर लो। ये सारी जो ये कास्ट पॉलिटिक्स की बीमारी ये ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि इन द एंड तो भाई हम जानते हैं हम सब इक्वल हैं, सबको इक्वली ट्रीट कीजिए, समाज में तालमेल से रहिए। दैट्स इट यार। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपके क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।